हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल एडी एजुकेशन साइंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक साउंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक साउंड। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। वो कैसे है? तो चलिए एक वीडियो के द्वारा हम समझते हैं कि साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे है। We learn that when we produce sound inside the bottle, the stretched rubber sheet vibrates and makes the sugar crystals jump or dance. Hence, we can conclude that the sound has energy to move sugar crystals, make them vibrate on the diaphragm. हिंदी में हम समझ लेते हैं कि जब भी हम इस बॉक्स के अंदर हम क्या कहलाता है साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो इस बॉक्स के ऊपर जो फ्लास्क है, मतलब कि रबर फ्लास्क है, और जो शुगर धरा हुआ है, वो दोनों बाउंसिंग बैक करने लगा, मतलब इधर उधर डांस करने लगता है। ये कैसे होता है? क्योंकि साउंड के पास एक एनर्जी होता है। इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम समझ लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट है कि दिस एनर्जी अनेबल अस टू हियर, यानी कि जो ये साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, इसी एनर्जी के द्वारा हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं। किसी भी वस्तु से साउंड निकलती है, हम उसे समझ पाते हैं, सुन पाते हैं कि वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि द सेंसेशन फेल्ट बाई आवर ईयर्स नोन एज साउंड। जैसे कि हमने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आई क्या करता है? सेंस ऑफ विजन करता है। नोज़ क्या करता है? सेंस ऑफ स्मेल करता है। टंग सेंस ऑफ टेस्ट करता है। स्किन सेंस ऑफ टच करता है। एंड लास्ट ऑफ ईयर पढ़े होंगे कि सेंस ऑफ हियर को क्वालिफाई करता है, मतलब बताता है। ठीक, तो यही सेंसेशन फेल्ट बाई आवर ईयर्स नोन एज साउंड, यानी कि जो हियर का साउंड हमें सेंसेस होता है कानों के द्वारा, उसे ही हम लोग साउंड कहते हैं। वो साउंड दिमाग में जाता है, दिमाग बताता है कि ये तुमको ये कहना चाह रहा है, ये व्यक्ति तुमको ये कहना चाह रहा है। तो अब हम समझ लेते हैं कि द सेंसेशन फेल्ट बाई आवर ईयर्स होता कैसे है। मतलब कोई भी व्यक्ति बोलता है तो हम सुन कैसे पाते हैं? हम ही बोल रहे हैं तो आप सुन कैसे पा रहे हैं? मोबाइल से आवाज़ आपकी कानों तक कैसे जा रही है? तो ये बात आप समझ लेते हैं कि मतलब हाउ दिस साउंड प्रोड्यूस एंड हियर बाई अस। ठीक, तो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स डेट्स नोन एज साउंड वेव्स। ठीक, साउंड वेव्स एयर में कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। साउंड वेव्स एयर में लॉन्गिट्यूडनल होता है। और जो लाइट वेव होता है ना, लाइट वेव हमेशा लैटिट क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स होता है। सॉरी, लैटिट्यूड नहीं, ट्रांसवर्स वेव होता है। तो आप कुछ समझ लेते हैं कि व्हाट इज वेव एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ वेव्स। 2 टाइप होता है, जैसे कि फर्स्ट होता है ट्रांसवर्स और सेकंड होता है क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है। समझने से पहले कुछ समझ लेते हैं कि एक मेन डिफिनीसन साउंड का क्या होता है, कि साउंड का मेन डिफिनीसन क्या होता है। चलो, मेन डिफिनीसन इसका ये है कि इन फिजिक्स साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट प्रोपगेट्स एज एन एक्वेस्टिक वेव थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज गैस, लिक्विड और सॉलिड, यानी कि लिक्विड, गैस और सॉलिड। ये कैसे होता है कि साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन है। साउंड इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन। वो किससे प्रोपगेट्स होता है? इक्वेस्टिक वेव। इक्वेस्टिक वेव कहने का मतलब, जैसे दे दिया, इक्वेस्टिक वेव्स आर अ टाइप ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन थ्रू अ मीडियम बाय मीन्स ऑफ डिएबाटिक कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। मतलब कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के द्वारा जो वेव फॉर्म होता है, उसी को कहते हैं एक्वेस्टिक वेव। अब एबियाटिक प्रोसेस क्या होता है कि इन थर्मोडायनेमिक्स इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस विच ऑकर्स विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ हीट ऑफ मास। बिना ट्रांसफर ऑफ हीट ऑन मास के द्वारा ये जो कंप्रेशन रिलेशन होता है, उसी को कहते हैं इक्वेस्टिक वेव। और उसी तो अब समझ गए कि साउंड एक वाइब्रेशन होता है जो कंप्रेशन और रिलेशन में प्रोपगेट होता है, और उससे कोई मीडियम चाहिए ट्रांसफ़र होने के लिए, मीडियम चाहिए उसे आगे बढ़ने के लिए। या तो गैस होना चाहिए, या तो लिक्विड, या तो सॉलिड। तो अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज वेव। तो वेव क्या होता है? वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरेज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। बिना कॉन्टैक्ट के एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, कहाँ से कहाँ? 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। ठीक, इसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। तो पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, वहीं साउंड वेव्स होता है। और जो ट्रांसवर्स वेव होता है, वहीं लाइट वेव कह सकते हैं, उसे वाटर वेव कह सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जैसे कि बताएं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ये होता है कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इसको धक्का देंगे, फिर अपने जगह पे आ जाएंगे। ये पार्टिकल्स इसको धक्का देंगे, फिर अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये पार्टिकल्स इसको धक्का देंगे, फिर अपनी जगह पे आ जाएंगे।
वैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, और फिर अपने जगह पे आ जाते हैं। और इसी तरह यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। ये साउंड के एयर मॉलिक्यूल्स इसको बताएंगे कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये एनर्जी दिया, ये एनर्जी इसको देगा, ये वाला एनर्जी फिर अपने जगह पे आ जाएगा। एनर्जी देकर फिर ये एनर्जी इसको देगा, और ये वाले पार्टिकल्स फिर अपने जगह पे आ जाएंगे, और फिर ये पार्टिकल्स हमारे कानों तक साउंड लाता है कि भाई ये एनर्जी आया, ये अपने दिमाग में ले जाओ, इसे पता करो कि ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब वेव को कहते हैं, इसी वेव को कहते हैं हम क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और साउंड वेव्स भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होता है, ठीक। ओके, अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है? वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन। अप एंड डाउन होता है। इसमें क्या होता था, एकदम सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, ठीक है, सीधा जा रहा है, सीधा ऐसे। इसमें अप एंड डाउन करते जाता है, अप एंड डाउन करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में देख लीजिए, इस तरह से जाता है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, फिर ये भी आगे बढ़ता जाएगा। इसमें भी एनर्जी आगे बढ़ता ही है, पर इसमें ये सीधा जाते रहता है, और इसमें क्या होता है कि अप एंड डाउन करते जाता है सीधा। ओके, हैं तो हमें ये समझ नहीं आता, पार्टिकल कभी फिगर्स में सर्कुलर हो जाता है और कभी उसको हम लोग देखते हैं अप डाउन या टू एंड फ्रो मोशन करते। तो इस चीज को समझने के लिए आप इस प्रैक्टिकल को देखिए। इसमें एनर्जी जो है मीडियम की मदद से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है, और यहाँ पर एनर्जी के जाने की जो डायरेक्शन है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे इस मीडियम के पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। मतलब एनर्जी के डायरेक्शन के ठीक अप डाउन पार्टिकल का मोशन हो रहा है। लेकिन जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में पार्टिकल का मोशन ना ही लीनियर में अप डाउन होता है और ना ही सर्कुलर होता है, बल्कि वो एक इलिप्टिकल फॉर्म में होता है, और इसी तरह से जो है वेव का फॉर्मेशन होता है। इसी को ही हम लोग ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। अब देखते हैं इस दूसरे प्रैक्टिकल को, जिसमें एनर्जी जो है मीडियम के पार्टिकल्स की हेल्प से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है। लेकिन यहाँ पर जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का भी मोशन हो रहा है। इस तरह के मोशन से एक बात तो क्लियर है कि पार्टिकल्स मीडियम में जितने ज़्यादा होंगे, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उतनी ही जल्दी पहुंचेगी। और आप लोग जानते हैं कि सॉलिड्स में पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उससे कम पार्टिकल्स लिक्विड में होते हैं, और उससे कम पार्टिकल गैस में होते हैं। इसीलिए सॉलिड्स में इस एनर्जी के ट्रांसफ़र होने की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम होती है इसकी गैस में। और इस तरह से एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। साउंड एनर्जी भी इसी प्रोसेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है, जिसमें साउंड एनर्जी के थ्रू पार्टिकल्स मीडियम के एनर्जी के डायरेक्शन में ही मोशन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।